2025 की आखिरी रात और भारत को मिली एक ऐसी सौगात जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। 4.18 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी का ताज पहन लिया है। लेकिन जो बात पूरे विश्व को हैरान कर गई वो है चीन का अचानक से भारत की तारीफों के पुल बांधना। जी हाँ, वही चीन जो हमेशा भारत को नीचा दिखाने की फिराक में रहता है, उसी चीन ने 31 दिसंबर 2025 को भारत की जमकर वाहवाही की और बताया कि भारत का उदय सच्ची ताकत का प्रतीक है। चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू झिंग ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और यह खबर सुनकर खुशी हुई। आखिर चीन की इस अजीब हरकत के पीछे क्या राज है? क्या सचमुच चीन भारत से दोस्ती करना चाहता है या फिर यह किसी बड़ी साजिश की शुरुआत है? 2030 तक भारत जर्मनी को भी कैसे पछाड़ देगा? 7.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का भारत का सपना कैसे साकार होगा? अमेरिका और चीन के बीच भारत की क्या रणनीति है? क्या चीन की यह तारीफ असली है या दिखावा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर लास्ट तक और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारत ने आखिर वो कौन सी कामयाबी हासिल की है जिसने पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिका दी हैं। भारत सरकार ने 29 दिसंबर 2025 को एक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी की जिसमें ऐलान किया गया कि भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के अनुमान के मुताबिक 2025 में भारत की नॉमिनल जीडीपी 4,187.017 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, जबकि जापान की जीडीपी 4,186.431 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। यानी भारत ने बाल बाल से ही सही लेकिन जापान को पछाड़ दिया है। अब भारत दुनिया में अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये भारत की आर्थिक मजबूती और वैश्विक मंच पर बढ़ते रुतबे की निशानी है। भारत की ग्रोथ रेट भी दुनिया के सभी बड़े देशों से ज्यादा है। 2025 से 26 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.2% रही है, जो पहली तिमाही के 7.8% और पिछले साल की चौथी तिमाही के 7.4% से काफी ज्यादा है। विश्व बैंक ने 2026 के लिए भारत की ग्रोथ का अनुमान 6.5% लगाया है, जबकि मूडीज ने 2026 में 6.4% और 2027 में 6.5% की ग्रोथ का अनुमान लगाया है। IMF ने भी 2025 के लिए 6.6% और 2026 के लिए 6.2% की ग्रोथ का अनुमान जताया है। ये सारे आंकड़े साबित करते हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। पिछले 10 सालों में भारत की जीडीपी दोगुनी हो चुकी है। 2015 में जो 2.1 ट्रिलियन डॉलर थी, वो 2025 में 4.27 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। ये रफ्तार दिखाती है कि भारत ने किस तरह अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है और किस तरह हर चुनौती को पार करते हुए आगे बढ़ा है। लेकिन भारत यहीं रुकने वाला नहीं है। अब निशाना है जर्मनी को पछाड़ना और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना। सरकार ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि 2030 तक भारत की जीडीपी 7.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी और भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर आ जाएगा। S&P ग्लोबल और मॉर्गन स्टैनली जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी भारत के इस दावे को सही ठहराया है। S&P ग्लोबल का अनुमान है कि 2030 तक भारत की औसत नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 6.3% रहेगी। मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि भारत की जीडीपी 2031 तक मौजूदा स्तर से दोगुनी हो जाएगी। फ्रैंकलिन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की नॉमिनल जीडीपी 2024 से 2030 के बीच 11% की CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ेगी और 7.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। ये सब इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि भारत की मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स यानी आर्थिक नींव बेहद मजबूत हैं। यहाँ की जनसंख्या युवा है, उपभोक्ता खर्च बढ़ रहा है और सरकार लगातार सुधार कर रही है। शहरीकरण तेजी से हो रहा है, मध्यम वर्ग का विस्तार हो रहा है और लोगों की आय बढ़ रही है।
IMF के आंकड़ों के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय 2013-14 में $1,438 थी, जो 2025 में बढ़कर $2,880 हो गई है, यानी दोगुनी हो चुकी है। ये आंकड़े साबित करते हैं कि भारत सिर्फ GDP के मामले में नहीं, बल्कि आम लोगों की आमदनी और जीवन स्तर में भी सुधार कर रहा है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प और रहस्यमय मुद्दे पर, चीन की भारत को की गई तारीफ। 31 दिसंबर 2025 को चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने एक्स यानी पूर्व में ट्विटर पर लिखा, यह जानकर खुशी हुई कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। भारत का उदय दिखाता है कि सच्ची ताकत इतिहास का ईमानदारी से सामना करने, उससे सीखने और भविष्य की जिम्मेदारी लेने से आती है। ये बयान इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि चीन और भारत के बीच पिछले कई सालों से तनाव चल रहा है। 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के संबंध बेहद खराब हो गए थे। LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी रहीं। ऐसे में अचानक चीन का भारत की तारीफ करना बेहद अजीब लग रहा है। क्या चीन सच में भारत से दोस्ती करना चाहता है या फिर इसके पीछे कोई और मकसद है? विशेषज्ञों का मानना है कि चीन की यह रणनीति अमेरिका को काउंटर करने के लिए हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर 50% तक टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। ऐसे में चीन भारत को अपने करीब लाने की कोशिश कर रहा है ताकि अमेरिका को कमजोर किया जा सके। दूसरा कारण यह है कि चीन और जापान के बीच भी भारी तनाव है, खासकर ताइवान के मुद्दे पर। चीन ने जापान को चेतावनी दी है कि अगर ताइवान मामले में जापान ने सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया तो उसे पलटवार के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे में जापान को नीचा दिखाने के लिए भारत की तारीफ करना चीन की एक रणनीति हो सकती है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि भारत चीन संबंध अब सुधर जाएंगे? ये सवाल काफी जटिल है। एक तरफ तो 2025 में दोनों देशों के बीच कुछ सकारात्मक संकेत दिखे हैं। अगस्त 2025 में चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा हुई, जो गलवान के बाद पहली मंत्री स्तरीय बातचीत थी। दोनों देशों ने सीधी यात्री उड़ानें फिर से शुरू करने, सीमा व्यापार खोलने, निवेश प्रवाह को प्रोत्साहित करने और 3 नए सीमा संबंधी तंत्र स्थापित करने पर सहमति जताई। अक्टूबर 2024 में दोनों देशों ने LAC से सैनिकों को हटाने का फैसला किया था। लेकिन दूसरी तरफ व्यापार के मोर्चे पर भारत के लिए तस्वीर बिल्कुल भी उत्साहजनक नहीं है। 2024 से 25 में चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच कुल व्यापार $127.7 अरब का है। लेकिन समस्या ये है कि भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। 2025 में यह घाटा $106 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। भारत का चीन को निर्यात सिर्फ $14.25 अरब का है, जबकि चीन से आयात 113 से 114 अरब का है। इस तरह के असंतुलित व्यापार से भारत को बड़ा नुकसान हो रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार उपकरण, लिथियम आयन बैटरी, दवा निर्माण, कच्चा माल, उर्वरक और ऑटो पार्ट्स के लिए चीन पर भारी निर्भर है। चीन से भारत के लगभग 80% आयात केवल 4 उत्पाद समूहों इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, कार्बनिक रसायन और प्लास्टिक में केंद्रित हैं। इस तरह की निर्भरता भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। भारत की इस आर्थिक उपलब्धि के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है सरकार की ओर से किए गए सुधार। पिछले कुछ सालों में GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया गया, जिससे पूरे देश में एक समान कर व्यवस्था बनी। डिजिटल इंडिया मिशन ने देश में डिजिटल क्रांति ला दी, जिससे बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में तेजी आई। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं ने उद्योगों को बढ़ावा दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचे में भारी निवेश किया गया। सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह सभी में सुधार हुआ। विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार करने में आने वाली बाधाओं को कम किया गया। मुद्रास्फीति यानी महंगाई पर भी नियंत्रण रखा गया। 2025 के अंत तक खुदरा मुद्रास्फीति रिजर्व बैंक की निचली सीमा 2% से भी नीचे आ गई। ये सब मिलकर भारत की आर्थिक मजबूती का आधार बने। दूसरा बड़ा कारण है भारत की युवा आबादी और बढ़ता मध्यम वर्ग। भारत की आबादी में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है, जो देश के विकास के लिए एक बड़ी ताकत है। बढ़ती आमदनी और बदलती जीवन शैली के कारण लोगों का खर्च बढ़ रहा है, जिससे बाजार का विस्तार हो रहा है।
तीसरा कारण है भारत की सेवा क्षेत्र में मजबूती। आईटी सेवाओं में भारत दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा निर्यातक है। बॉलीवुड फिल्में, भारतीय मसाले और संस्कृति पूरी दुनिया में मशहूर हैं। पर्यटन भी बढ़ रहा है, जिससे विदेशी मुद्रा की आमद हो रही है। हालांकि ये भी सच है कि सिर्फ जीडीपी बड़ी होना ही काफी नहीं है। प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, मैन्युफैक्चरिंग, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में अभी भी भारत को जापान जैसे देशों से काफी कुछ सीखना है। भारत ने जीडीपी के मामले में जापान को पीछे छोड़ा जरूर है, लेकिन जापान की प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर और तकनीकी विकास अभी भी भारत से बहुत आगे है। लेकिन इससे हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत सही दिशा में बढ़ रहा है और लगातार सुधार कर रहा है। सरकार राष्ट्रीय खातों के लिए आधार वर्ष को 2011-12 से बदलकर 2022-23 करने पर काम कर रही है, ताकि जीडीपी की गणना और भी सटीक हो सके। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लाई जा रही हैं। रोजगार सृजन पर भी जोर दिया जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत 2030 तक सचमुच तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? चीन की तारीफ असली है या कोई साजिश? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।